सादर जय जिनेन्द्र। सन्मति वाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इंदौर से नेमावर रोड पर चापड़ा गांव है और चापड़ा गांव से सीधे हाथ पे मुड़ने पर एक मातमोर गांव आता है और वहां शिवपुर श्वेतांबर तीर्थ स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि महाराज साहब वीर रत्न सूरीश्वर जी साहब चापड़ा में जब उनका चतुर्मास था, उनके मन में एक ख्याल आया कि मातमोर गांव में एक मंदिर का निर्माण किया जाए। हुआ ये कि जब वो मातमोर गांव पहुंचे तो एक गाय आई और महाराज साहब का गोचरी पात्र अपने सींग में पिरो के और आगे आगे चलने लगी। वो लगभग 7 किलोमीटर अंदर जाके एक आम के पेड़ के नीचे वो गाय रुक गई और उसने गोचरी पात्र वहीं पर त्याग दिया। महाराज साहब ने उस भूमि का खनन कराया, उत्खनन कराया और वहां से एक बहुत ही मनोज्ञ श्री मणिभद्र दादा की मूर्ति प्रकट हुई। आज वहीं पर श्री मणिभद्र दादा का बहुत ही भव्य जिनालय है और जैसा कि महाराज साहब की कल्पना थी उसी के अनुरूप एक भव्य मंदिर पार्श्वनाथ भगवान का निर्मित कराया। और वो जो मंदिर है वो रथ के रूप में है। जब उसको बहुत दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि खेत खलियानों में से कोई रथ चला आ रहा है। आज के समय में दादा तो हमारे बीच नहीं है, महाराज साहब की समाधि हो चुकी है और उनके शिष्य श्री पद्म भूषण जी महाराज साहब अब उनके सानिध्य में कार्य हो रहा है और वहाँ की जो व्यवस्था है विशेष रूप से श्री विनोद जी बावेल सचिव ट्रस्टी देख रहे हैं। उनके निर्देशन में कार्य प्रगति पर है। बहुत ही भव्य जिनालय है, एक बार आप सभी अवश्य जाएं। वहाँ पर बहुत ही भव्य धर्मशाला और बहुत सारे मंदिर हैं, देवी देवताओं के मंदिर हैं और वीर रत्न सूरीश्वर जी गुरु महाराज का एक भव्य और बहुत सुंदर जिनालय निर्मित हो रहा है। आइए हम विनोद जी से अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए। सन्मति वाणी न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सादर जय जिनेन्द्र। बहुत ही सौभाग्य से हम मातमोर के शिवपुर तीर्थ में यहाँ पर आए हुए हैं। मणिभद्र दादा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं बहुत ही मनोरम और सुंदर और रथ मंदिर के रूप में हैं। यहाँ के ट्रस्टी यहाँ पर मौजूद हैं। इसका क्या इतिहास है, क्या अतिशय है, उन्हीं से जानते हैं कि आप बताएं कि यहाँ पर क्या अतिशय है और कौन से मूल नायक यहाँ विराजमान हैं। श्री मैं विनोद बावेल, ट्रस्ट सचिव जैन तीर्थ शिवपुर मातमोर। वर्षावास चापड़ा में परम पूज्य अनुयोगाचार्य वीररत्न विजय जी महाराज साहब का चल रहा था। इसी चातुर्मास के दौरान उनके मन में एक प्रेरणा जागी कि हम यहाँ पर एक बड़ा विशाल जैन तीर्थ बनाएं। अतः चातुर्मास के पश्चात उन्होंने यहाँ पर जब भ्रमण किया तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर जो असीम शक्ति है वो उन्हें इस ओर आकर्षित कर रही है और उसका जो सुखात्मक परिणाम ये रहा कि जो गोचरी का उनका जो पात्र है वो जब यहाँ बैठने लगे तो गोचरी का पात्र वो गाय उनका उठाकर यहाँ पर पुनः ले आई, वो अन्य जगह जहाँ गोचरी कर रहे थे। निश्चय ही उनसे उनको बहुत बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा मिली और जब वहाँ हमने वृक्ष के नीचे देखा तो वहाँ पे श्री मणिभद्र वीर बाबा विराजमान थे। खनन किया गया। विशेषता ये है कि श्री मणिभद्र वीर बाबा का जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पर एक विशेषता इस प्रकार की है कि जो आम का वृक्ष जो है उसके अंदर 3 टहनियाँ निकली है। सामान्यतः आम का वृक्ष एक ही टहनी पर रहता है और तुरंत वहाँ पर हमारे पूर्व मंत्री श्री कैलाश जी जोशी आए और उनके सानिध्य में यहाँ पर उत्खनन हुआ और ये मणिभद्र वीर का मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ।
समय के अनुसार जब हमने देखा कि यात्रियों का जो यहाँ पर लावा लश्कर बढ़ता रहा, लोग बाग अपनी मान्यताओं को लेकर यहाँ पर आते रहे, उनकी मान्यताएं पूर्ण होती गई। तत्पश्चात यहाँ पर मूल नायक श्री त्रिभुवन भानु पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण का निर्णय लिया गया है, जो कि इस विश्व का या देश का कहिए कि रथाकार मंदिर के रूप में विशाल स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। इसमें श्री त्रिभुवन भानु पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है। इसके पश्चात पास के साइड में मंदिर की लेफ्ट साइड में श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। उसी प्रकार उसके राइट में श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। इस प्रकार यहाँ पर यह एक पंचतीर्थी गुरु मंदिर, माणिभद्र वीर का मंदिर, नागेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर, त्रिभुवन भानु पार्श्वनाथ मंदिर और शंखेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया। यहाँ के जो संस्थापक हैं वो है परम पूज्य अनुयोगाचार्य श्री वीररत्न सुरीश्वर जी महाराज साहब। प्रकृति का विधान कहिए कि उनके द्वारा यह सुंदर स्थान निर्मित किया गया। यहाँ पर 100 कमरों की भव्य धर्मशाला भी हैं। यहाँ पर यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था है। यहाँ पर अनेक ऊर्जा की दृष्टि से देखा जाए तो अनेक अनुष्ठान भी यहाँ पर हो चुके हैं। यहाँ पे मालारोपण भी हो चुकी है। यहाँ पे जो उद्यान तप आदि, यहाँ पर दीक्षा, यहाँ पर बड़ी बड़ी उपाधियाँ आदि हो चुकी है। समय बीतता गया किंतु काल को मंजूर नहीं था। परम पूज्य वीररत्न सुरीश्वर जी महाराज साहब हमारे बीच में से प्रयाण कर गए। उनके प्रयाण के पश्चात ट्रस्ट मंडल ने निर्णय लिया कि इस तीर्थ को हम अधिक से अधिक भव्य बनाएंगे। उनके शिष्य के रूप में परम पूज्य आचार्य श्री पद्म भूषण सुरीश्वर जी महाराज साहब ने यहाँ का कार्यकाल संभाला और उन्हीं की निश्रा में यह वीररत्न सुरीश्वर जी का यह भव्य मंदिर जो यहाँ पर निर्माण होने जा रहा है, जिसकी आगामी बारिश के पश्चात महाप्रतिष्ठा होगी। अभी इसी वर्ष चातुर्मास के अंदर परम पूज्य पद्म भूषण सुरीश्वर जी महाराज साहब एवं अन्य ठाणाओं का यहाँ पर चातुर्मास होने वाला है, जिसमें यहाँ पर चातुर्मास के लिए चौमासी का आयोजन भी किया गया है, जिसमें करीब 200 महिलाएं चौमासी करेगी और उसके पश्चात यहाँ पर उपध्यान भी होगा। यहाँ पर यह कहिए कि मणिभद्र बाबा का जो भव्य रूप है वह दिन पर दिन निखरता जा रहा है। यहाँ पे आने वाले समय में बहुत भक्तों का तांता लगा रहता है। जो मन वांछित, जो मन में कामना लेकर आते हैं वह पूर्ण होती है। निश्चय ही इस तीर्थ को, चूँकि यह इंदौर, देवास और उज्जैन के समीप है, यहाँ पर प्रतिदिन जो यात्रियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर व्यवस्थाओं की दृष्टि से देखा जाए तो भव्य भोजनशाला का निर्माण किया गया है। साथ में यात्रियों के लिए करीब 36 कमरों की ऐसी धर्मशाला है, अन्य 36 कमरे सामान्य हैं और अन्य व्यवस्थाएं यहाँ पर है। बहुत बड़ा मैदान है। आने वाले समय में यह तीर्थ भव्य रूप धारण करेगा। हमारा तीर्थ ट्रस्ट मंडल बहुत ही इसके लिए प्रयासरत है। आगामी वाले समय में यह आप इसको भव्य रूप में देखेंगे। इसी के साथ सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि आने वाले समय में यह तीर्थ बहुत ही भव्य रूप लेगा। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतना भव्य रूप तो हमने देख लिया, अब इससे और क्या भव्य होगा। तो निश्चित ही यहाँ के जो ट्रस्टीज़ हैं उनके मन में बहुत ही ऊंची योजनाएं होंगी। और मैं जब देखता हूँ पीछे जाके तो मेरे एक मित्र हैं राजीव जी नाहर। जैसा कि आपने बताया कि जब मूर्ति भू से स्वप्रकट हुई उस वक्त जो है राजीव जी नाहर यहाँ के ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में 12 नेगेटिव का जो कैमरा आता था उससे फ़ोटो लेके आते थे और मेरे स्टूडियो आर्ट्स टेम्पल पे आके उसको डेवलप कराते थे। तो इस तीर्थ से मैं उस समय से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर मैं कई बार इस तीर्थ पर आया हूँ, लेकिन जो विस्तृत जानकारी आपने दी है वो वाकई जो है अचंभित कर देने वाली है। आपने गुरुदेव का भी स्मरण किया, वे अब नहीं है, उनका गुरुदेव का भव्य मंदिर निर्मित हो रहा है। मैं सादर नमन करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत जय जिनेन्द्र।
तो आपने देखा कितना भव्य जिनालय और मनोज्ञ जिनालय, अतिशय पूर्ण जिनालय। इसके दर्शन करके हम वाकई धन्य हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे जिनालय और तीर्थों की जानकारी सन्मति वाणी चैनल द्वारा आप तक पहुंचाई जाती रहेगी। बस निवेदन है कि आप सन्मति वाणी न्यूज चैनल से हमेशा जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।